भाई बग्गी का मायका अभी विवादों में है। जी हाँ, और विवादित स्टेटमेंट भाई कबो इंडिपेंडेंट जिज्जी के द्वारा तो कबो बग्गी के द्वारा और कबो सब्सक्राइबर्स के द्वारा। जी हाँ, सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे सवाल हैं उठाए क्योंकि बग्गी ने कल बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाई। सबसे वैलिड सवाल तो ये लग भी रहा है, चाहे वो हमारी छुटकन्नी जिज्जी वहाँ से शॉपिंग करी हो और चाहे बग्गी करी हो, सौ की सीधी बात नक्को बकवास। अब आप सब लोग जानते हैं कि ये जो ग्रॉसरी शॉपिंग है, अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कुछ यूनिक मिलती होगी, यहाँ कुछ यूनिक या फिर अलग, या फिर वैसी जहाँ मिलती यहाँ नहीं मिलती होगी। तो जनता जनार्दन यूँ कह रहा है कि भाई साहब बटाला से ढोए के लावे का कोई मतलब नहीं था। हाँ, घर में रखा हुआ था तो दूसरी बात है कि भैया शादी ब्याह में तमाम रिश्तेदार देते हैं बेटी को, है ना, तो एक साथ भाई घर वाले नहीं देते हैं, कबो कभार दोबारम दे देते, तिबारम दे देते हैं, वो बात दूसर की है। अगर ये वो गिफ्ट्स हैं तो कोई दूसरी बात है ना, लेकिन अगर ये ख़रीद के वहाँ से इतनी दूर लाए गए हैं तो भैया ये तीसरी बात है। कोई सेंस नहीं बनता है वहाँ से ख़रीदारी करने का। इसीलिए जनता जनार्दन ने सवाल उठाए हैं। जो सबसे ज़्यादा टॉप पे कमेंट है, जिसको लोगों ने लाइक भी किया है, वो ये है कि देखो तुम इतना सारा सामान बटाला से काहे परचेज़ करके लाई हो, और ये आपके हस्बैंड की ड्यूटी है, आपकी है, जाइए यहाँ पर नियर वाले जो भी शॉप हैं, चाहे तुम हर वीकेंड पे जाओ, चाहे महीने में जाओ, चाहे जब जाना है जाओ, मतलब जब तुमको आवश्यकता हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो तुम सामान खरीद लो। लेकिन इतनी दूर से इतना ढेर सारा सामान खरीदे का जनता जनार्दन को बिल्कुल भी रास नहीं आवा। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कुछ लोग तो कुछ दूसरा ही सोच रहे हैं, लेकिन टरू वाले ना हॉस्पिटल लड़ाई आगे कहन वो चाहे पूरा सामान हुआ खरीद कर लाए, तुम्हारा सबका कहा जा रहा है। मतलब टरू वाले भाई, इनके दिल जिगर किडनी कभी अपने घर में कोनो का इतना ज़्यादा स्टैंड ना लीन होगा जितना ये सब कुनबा वासियों का लेते हैं। कल भाई दुपट्टा की एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा। उसने कमेंट्स पढ़े थे और बहुत सारे लोगों ने एडवाइस करे थे। तो भैया जो अब ना उन्होंने एक गलती जो करी थी विगत दिनों में सूट को लेकर कि आप मुझे क्यों बोलते हो ऐसा पहनो वैसा पहनो, उस दिन का और आज का दिन का अगर मिलाप किया जाए तो दोनों अलग अलग दिन थे। और लोगों ने भैया इनको सजेशन दिए। ये वो बंदी है जो बोलती है कि भैया हाँ मेरे में तमाम गलतियाँ हैं, तमाम बचपना है, मैं गलतियाँ करती हूँ पर धीरे धीरे सीखती हूँ। चलो कुनबावासी में किसी बंदी ने तो ये बोला कि हाँ मैं सीख रही हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, अदरवाइज़ बाकी तो सब भगवान का उतार हैं। अब कल देख लो छुटकन्नी जिज्जी ने रात में जो आतंक काटा है भाई, कैसे कैसे तौला है रिएक्शन वालों को, लाइव वालों को, सब्सक्राइबर्स को, हैं कि सब लोग अपने अपने घरन पे फोकस करो। 2 दिन पहले बोली थी और कल का बोल दिन, कल बोल दिन भैया कि अच्छा है कि हमारी वजह से तुम लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो हैं। वाह जी वाह जिज्जी। वैसे आजकल तुम सब्सक्राइबर्स के नाम से और रिएक्शन वालों के नाम से खा ही रही हो, तुम भी ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वरक्की जो भी समझ लो करो। अब क्या ही कह सकते हैं बाकी भाई। फ़िलहाल मुद्दे पे आते हैं। जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है बग्गी और बग्गे का। तो इस मुद्दे में बहुत सारी बातें हैं भाई। ये पूरा सामान दिखाती हैं, ये मैं ये लेके आई हूँ, वो लेके आई हूँ, और उसके बाद ये लोग खाने पीने की जो भी तैयारियाँ वो करते हैं। सफाईनामा पूरे तरीके से सफाईनामा किया गया है। जो उनका बाहर का एरिया एकदम चमकाया गया है, बेड़ा गर्द मतलब बेड़ा साफ़ किया गया है। और मम्मी जी वीडियोस देखती हैं तो मम्मी जी तक संदेश भी पहुंचा दिया गया है। हाँ, बेड़े में सामान कौन किधर से फिक्स किया जाएगा ये बताते हुए बग्गी ने एक चीज़ काहे ऐड करी, मैं आपको बताती हूँ कि सामान यहाँ से वहाँ जो रखा जाएगा शिफ्ट किया जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने तो बस अंदर में अपना काम करी थी, बाकी हेल्प कर रही थी। ये जो डिसीज़न है सामान रखने का, इधर उधर करने का, ये इनका है, मेरा कोई योगदान नहीं है। बग्गी ने आखिरकार ये सफाईनामा क्यों दिया, आप सबको समझ में आ गया होगा कि उसको देना पड़ा क्यों। क्योंकि भैया अब इतने ज़्यादा इल्ज़ामात जो लग रहे हैं कि मैं जब घर आऊँगी तो फेविस्टिक या फिर सेलो टेप लगा के बैठ जाऊँगी, तो बग्गी यहाँ से एक एक सफाईनामा सीधे सीधे सास को संबोधित कर देती है कि देखो माता जी हमने ये सब करा तो है लेकिन ऐसे करा है, हमने आपके रूम की सफाई तो करी है लेकिन बाहर करी है, बिल्कुल गुस्साएं मत जाना है। सास का इतना ज़्यादा डर। वैसे दर्शकों ये वही मम्मी है जो कहती हम बहुरिया थोड़े लाए हैं, हम तो एक छोटा बच्चा लेके आए हैं। अब बताओ छोटे बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा शासन कर रहे हैं, बाप रे बाप, क्या ही बताएं।
फिर खाना पानी करने के बाद ये सब जो इधर उधर की चीज़ें करने हैं, और उसके बाद जब चले जाते हैं बजरिया। बजरिया में ये लोग सब्जी सामान और कुछ चीज़ें खरीदते हैं, बाहर खाते हैं पीते हैं, फिर आते हैं। तो जो खाने पीने का जो इसका सिलसिला है हर दूसरे दिन तीसरे दिन चल जाता है, क्योंकि भाई ये देखिए बड़का यूट्यूबर हैं और यहाँ पर जो सारा काम करना पड़ता है, ऑफकोर्स बग्गी को करना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग काम करते हैं लेकिन ऑन कैमरा लगाए कि कब इधर कर देंगे कब उधर कर देंगे। और इस समय तो जब से अपने घर से आई है क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। फिर भी हमने विगत 2 दिनों में ये सुना है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे एक चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं और कैसे क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरे टाइम काम काम काम। मैं दूसरा चैनल भी चलाना चाहती हूँ लेकिन मैं चला नहीं पा रही हूँ। पता नहीं ये कौन सा काम करती हैं, क्योंकि बग्गी और बग्गा अपना नीचे का काम पूरा कर रहे हैं, वो तो कहीं काम करते दिखती भी नहीं है। तो ये जिज्जी का काम हमको तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया? ऊपर कौन सा ही काम कर रही होंगी, खाना पानी नीचे होता है अक्सर इनका। अब कभी कभार ऊपर होता हो तो होता हो। हाँ, सुबह की चाय ज़रूर बनती है तो बग्गी नीचे से जाती है, लेकिन हमारे जिज्जी का फिर भी काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। भाई फालतू के लोग इतना काम गिनाते थे कि डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन रियल सफाई जनता जनार्दन को बस दुपट्टा करते नज़र आई है। टोकरी जो गंदी हैं उनको निकाल कर दूसरी जगह फिक्स कर रही, साफ़ सफाई करने के लिए प्याज छिलके हटा रही है और एक एक कोना कोना चमका रही है। हालांकि कुछ दिन पहले छुटकन्नी बड़कन्नी दोनों कोनो बाहर लगाती थी, कोनो अंदर लगाती थी। बड़कन्नी किनारा दिखाती थी वॉशरूम के कि देखो कितना गंदा, मैं यहाँ डीप क्लीनिंग करने आई। लेकिन जब से दुपट्टा आ गई भाई साहब, कोई मजाल है ये सब काम कर ले। हाँ, विगत 1-2 हफ्ते पहले छुटकन्नी ने ऐसा किया था, बाहर तक झाड़ू लगाया था, रोड तक, है ना। तो वो चीज़ हमने देखी थी। तो जब कभी वो काम करती है तो दिखाती है, लेकिन जब से ये लोग वहाँ से आए हैं, मतलब दुपट्टा के घर से, तब से सिर्फ दुपट्टा और बग्गा है नीचे का साफ़ सफाई करते दिख रहे हैं, नीचे का सेटअप करते दिख रहे हैं। लेकिन मजाल है कि छुटकन्नी कोई काम करते दिख जाए। वो कहाँ रहती, कैसे रहती? हाँ, खाने पीने के टाइम आ जाती है या सामान सुमून खरीदने जाना हो, जैसे कि सब्जी वब्जी पूरे घर की खरीद के आ गई है। चटनी भी बनाने के लिए सामान 2 जगह आवा है, मतलब चटनी अब 2 जगह बनेगी। तो कहा अब उधर से जो निर्देश दिया गया है वो निर्देश पालन हो रहा है, इसीलिए जिज्जी हमारे नीचे कम दिखाई देती। क्योंकि उसने बोला भी था कि देखो जब मम्मी होती थी तो वो चली आती थी, मम्मी जब तक बोलती नहीं थी ऊपर जाओ तब तक वो नहीं जाती थी। अब वो हड्डी नहीं बनना चाहती का ऐसा निर्देश दिया गया है। देखिए अब वो लग भी रहा है और दिख भी रहा है। जो हर पल आवाज़ देती फिरती थी दुपट्टा दुपट्टा जी के लिए, लोगों ने टोका भी। तो क्या इन्होंने सुधार कर लिया है? आपको क्या लगता है सुधार इनसे हो पाएगा? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर किया गया है तो बेहद अच्छा है। कम से कम नए कपल्स को थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के लिए मिल रहा है, उनका नोक झोंक, उनका खाना पानी है। जब देखो दुपट्टा दुपट्टा तो कहा खुद को हड्डी मान के अब ऊपर रह रही हैं। देखिए अब इसमें कितनी है सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई, ये तो 2-4 हफ्तों में पता चल ही जाएगा। इसके अलावा जो शॉपिंग हुई इसमें बॉर्नवीटा भी खरीद के आवा है। कुछ चरसी लोग सिर्फ चाय ही पीते हैं, लेकिन दुपट्टा ने सोचा है कि आने वाले टाइम में वो दूध पिएगी, लेकिन दूध का जो फ्लेवर है मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं बॉर्नवीटा मिला के पीऊँगी। चरसियों तुम लोग भी कुछ ऐसा देख लो, बहुत सारा चीज़ आता है। 30+ होने के बाद वुमेंस के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन नहीं, इनको सबको तो सुबह सुबह चाय के चस्के लगाने, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। चाहे देखो ठंडक में लगता है कि चलो हाँ भाई चाय मिल जाए, कोनो बहाने से मिल जाए, किधरों से और ठंड करके चाय मिल जाए। गर्मी में, लेकिन इनका सबका गर्मी में भी चाय का चस्का ख़त्म नहीं होता है। हालांकि बोला ज़रूर था अभी छुटकन्नी ने कि मैं अपना रूटीन अब चेंज कर रही हूँ, अब चाय कम पिया करूँगी। कितना दिन तुमसे चल पाएगा, क्योंकि तुमसे हो ही नहीं पाता ये चीज़। नाश्ते में भी सुबह दुपट्टा अकेले नज़र आई कि आलू बढ़िया बनाई हूँ और उसके साथ फुलके, और दोपहर के लिए लंच के लिए हम बनाएंगे घिया की सब्ज़ी। तो भाई अब का 2 लोगों के लिए बन रहा है या 3 लोगों के लिए? अगर 3 लोगों के लिए बन रहा है तो इंडिपेंडेंट नारी को यहाँ पर होना चाहिए। कुल मिलाए के वाकई में दुपट्टा बहुत ज़्यादा कर रही है काम। जिस तरीके से वो अपने घर में करती थी आराम, उसका भाई 1% या 2% नहीं, समझ लो कि इस समय जो है 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे कर रही है काम। हाँ, बग्गा नो डाउट उसकी हेल्प करा देता है, कभी ऑफ कैमरा कभी ऑन कैमरा। लेकिन बेस्ट ननद का अवार्ड पाने के लिए जो नॉमिनेशन हुआ था वो कहाँ है कि दूसरे घर से आई, कभी शर्माएगी कभी कुछ करेगी। स्टार्टिंग के डेज़ में एक दिन फ्रूट खिलाए गए थे काट के, याद आवा आप सबको? मैंने कहा था ना दर्शकों
ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते चल पाएगा, उसके बाद भाई साहब इनसे नहीं होगा। तो दर्शकों वही चीज़ हुआ, इनसे नहीं हुआ। 1 हफ्ते 2 हफ्ते मुश्किलान से हुआ, उसके बाद नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भाई दिखावटी चीज़ें आप 1-2 दिन कर लोगे, अगर दिल से नहीं करोगे तो आपसे वो नहीं होगा। खाना पूरा रेडी होने के बाद बग्गा से उसने धनिया मंगाया था, लेकिन बग्गा वहाँ बिज़ी था इसलिए धनिया लेके नहीं आवा। तो मैडम जी ऊपर ही थी, मैडम जी किसी चीज़ में बिज़ी होंगी, उनका कोई कानूनी प्रक्रिया चल रहा होगा या फिर कहीं से दूर संचार यंत्र के माध्यम से आदान प्रदान हो रही होंगी बातें, क्योंकि अभी भी वो सिलसिला चालू है। तो कुल मिला के नीचे पूरे टाइम काम करते हुए बग्गी ही आई है, खाना पानी बिस्तर का सफाई, बाहर बेड़ा का सफाई। अब ये समझ में आ रहा है कि वाकई में उस बंदे के ऊपर कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दी गई हैं। उधर हमार झूठ की दीवानी पैकिंग वैकिंग कर लीन है कि मम्मियों के लिए एक प्लान बनाया। अरे मम्मी जी घर आ जाओ, इन सब का कोई प्लान बनाए तो ये सब कहीं चले जाएँ। जैसा कि आपको पता है कि 1-2 साल बाद भाई बग्गी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरी आ जाएंगी, लेकिन मम्मी जी के तो प्लान बने रहे। झूठ की दीवानी ने सोचा होगा चलो अब लेके आए तो भाई घुमा दें। तो 4-5 दिन के लिए भैया प्लान बना है। जिज्जी ने हमारे एक स्लीवलेस कुर्ता पहना था और वो हमारी जो है जिज्जी की सासू अम्मा को बहुत ही अच्छा लगता था, तो जिज्जी ने ऑफ़र कर दिया तुम पहन ले। अरे जिज्जी काहे बुढ़ापा में यहाँ सासू अम्मा को डांट खिलाना चाह रहे हो हैं? अंकल जी को कतई उरास नहीं आएगा। एक दिन तुमने उनको टी शर्ट पजामा पहनाया था, अंकल जी अगर वीडियो देखे होंगे तो आग बबूला हो गए होंगे कि चल बहुत हो गया तेरा घूमना फिरना, तू आ जा इधर रोटी मेरी हैं। तो भाई साहब ऐसी चीज़ें ना ही करवाओ मम्मियों से। मम्मियों के लिए जो कपड़ा लत्ता खरीदे गए हैं 2 जोड़ी उसके लिए बताया गया, एक ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है वो भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है 1 जोड़ी और ऑर्डर कर दिया है। मतलब अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ अगर ये किसी के लिए कर रही हैं तो देखिए ये कुंभा वासियों की आदत है कि वो यहाँ पर गाते ज़रूर हैं। तो कुल मिलाए के अभी जो चल रहा है सिलसिला वो ये चल रहा है कि भाई साहब अब ना दुपट्टा का जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अच्छी चीज़ ये है कि वो इरिटेट नहीं हो रही, और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि वो सब्सक्राइबर्स को वैल्यू दे रही है, जो उसको टाइम देते हैं, जो उसको देखते हैं, अपना डेटा देते हैं, उनकी वैल्यू कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, कुछ लोग आपको पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, एटलीस्ट वो आपको देखते हैं, ये मैटर करना चाहिए। अब ऐसा थोड़े कि आपकी सुविधा अनुसार आपकी सब वाह ही करेंगे। उनको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो उसमें नुक्स भी निकालेंगे, वो भी बोलेंगे कि भाई ये सब क्या कर रही हो। तो जाहिर सी बात है ये होता ही है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने आना चाहिए, तभी एक आप अच्छे ब्लॉगर बन पाएंगे। तमाम सब्सक्राइबर्स ने जो आपको सजेशन दिया है बहुत अच्छी चीज़ है भाई। लोगों ने लिखा है कि जब भी मायके जाया करो तो या तो अपने हस्बैंड की सैलरी से लिया करो और या फिर वापस आके लिया करो, वहाँ मम्मी पापा के पेरेंट्स से अब पैसे ना लिया करो क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। उन्होंने बेटी दे दी है, मतलब सब कुछ दे दिया है। लास्ट में इन्होंने ये भी लिख दिया कि जस्ट ए सजेशन, बाकी आप समझदार हो। बग्गे ने यहाँ पर रिप्लाई भी कर दिया है कि बहुत बार समझाता हूँ लेकिन बग्गी मानती ही नहीं। बग्गे तुम्हारे लिए भी सजेशन है कि देखो तुम कंजूसी करते हो, मानो या न मानो, कई जगह दिखता है, चाहे वो गोवा की ट्रिप हो, वो वहाँ पे जो आपने खान पान बग्गी को कराया था, पहली बार शादी के बाद इतनी दूर गए थे। एंजॉय करना चाहिए, जो नहीं है पैसा तो दूसरी बात, अगर है तो इतना कंजूसी ठीक नहीं होता है। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। और हर चीज़ में उसको तुम मना करते हो, मना करने वाली चीज़ करो, लेकिन हर चीज़ मना करना यही दिन है, दोबारा ये दिन नहीं लौटेंगे। तो ये आदत है, इसी आपकी आदत बदल डालो। बाकी चीज़ें तो बग्गी सुधार रही है, लोग भर भर के तारीफ़ा कर रहे हैं कि भाई साहब तुमने जिस तरीके से इस घर को संभाल लिया, बहुत जल्दी सारी जिम्मेदारी ले ली है, इस घर को तुमने साफ़ सुथरा करके एकदम सुंदर बना दिया है, खुश रहो। तो भाई जनता जनार्दन के ये कमेंट्स कुछ लोगों को रास नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ दिखावटी सफाई करते थे, दिखावटी डीप क्लीनिंग करते थे। तमाम चीज़ें तो भाई बग्गी दिखाती भी नहीं है जो करती है। तो कुल मिला के अगर बग्गी सही रास्ते पर चली तो जनता जनार्दन का हमेशा प्यार मिलेगा, लेकिन अगर तुमने जनता जनार्दन को फॉर ग्रांटेड लिया है, उन्हीं को आज तुम सुना रही हो, तो भाई साहब कहेंगे ना रावण का भी घमंड नहीं रहा, तो आपका कैसे रह सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। हमारे जिज्जी का अब ऊपर 2 लोगों का खाना बनाएगी, अब हड्डी बनेगी नहीं है। और मम्मी जी का एक का कहर भाई साहब, एक एक चीज़ का सफाईनामा बग्गी दे रही वीडियो में। मम्मी जी ऐसा नहीं, ऐसा हमने नहीं किया, इन्होंने किया, देख दाख लेना, हमारे ऊपर न रिसियाना। आपको क्या लगता है? मतलब बग्गी भी समझ गई है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। बहुत अच्छी चीज़ है अगर बग्गी समझ गई।
और अगर अभी तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और हाँ, जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए जी, अपने मनोभाव को भी व्यक्त करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।